इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिश्कात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी ही सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ यसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथी शब और चौथी शब में आज हमारे यहाँ तरावी में बुखारी मस्जिद थारादर में 5 सिपारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में जितने मुसलमान तरावियाँ अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक सबके सजदों को अपनी बारगाह में शरफ़ मकबूलियत अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह तर्जमा और तफसीर का आगाज़ सूरतुन निसा से होगा। निसा का उर्दू में माना है औरतें। इस सूरह मुबारका का नाम सूरह निसा क्यों रखा गया? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इस सूरह मुबारका में ज़्यादातर जो मामलात जिक्र किए गए हैं उनका ताल्लुक़ ख़वातीन से है। इसी निस्बत से इस सूरह मुबारका का नाम निसा रखा गया। इंशाअल्लाह आज मुख्तलिफ मकामात से मुख्तसर आम फहम और जामे अंदाज में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का तर्जमा और तफसीर यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए इंशाअल्लाह आप और हम सब इसमें शामिल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान की हक़ीक़ी क़ुर्बत अदा फरमा दे। सूरतुन निसा मदनी है, यानी ये सूरह मुबारका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत करने के बाद नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में 176 आयतें और 24 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर चौथा है और नुज़ूल के एतबार से 92। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगों तुम अपने उस रब से डरो
ये वो आयत मुबारक है जो आम तौर पर निकाह पढ़ाने वाले काजी खुतबे में इस आयत मुबारक को पढ़ा करते हैं। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए लोगों, तुम अपने रब से डरो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिस परवरदिगार ने तुम्हें एक जान से पैदा किया। ये एक जान कौन है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उन्हीं से उनकी ज़ौजा हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से सैयदा बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा फरमाया और उन दोनों का निकाह फरमाया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर इन दोनों से यानी आदम और हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हों से, दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दी दुनिया में। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही, और अल्लाह से डरो कि जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। वल अरहम, और रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ करने से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर वक्त देख रहा है। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान की है, आज हमारे मुआशरे में ये बुराई बहुत ज़्यादा आम है और ये इतनी बड़ी तबाही है कि जिसका इदराक इंसानी अक्ल नहीं कर सकती जब ये तबाही इसके सामने आती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग जब खुसूसन घरों में आमतौर पर इल्ला माशाल्लाह चंद घराने होते हैं जहाँ इन बात का ख्याल किया जाता है, वरना अक्सर तौर पर नहीं किया जाता कि अगर एक भाई का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे छोटे हैं तो अब जो बड़े भाई होंगे ना, ये छोटे भाई जो जिंदा हैं, वो उसकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, या जो घटिया माल होगा ना वो उसके बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की अहादीस तय्यबा इस पर शाहिद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों का सबसे अच्छा घराना वो घराना है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में यह पैगाम जा रहा है और यह पैगाम गुलाम दस्तगीर का नहीं है, किसी और का नहीं है, यह कुरान का पैगाम है, हदीस का पैगाम है। आप दिल के कानों से सुनिए क्या और गौर कीजिए, क्या वाकई हमारा घराना अच्छा घराना है? हुजूर फरमाते हैं मुसलमानों में सबसे अच्छा घराना वो घर है जिसमें यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए, और फरमाया सबसे बुरा घर वो है कि जिसमें यतीम के साथ बदसलूकी की जाए। आज हमारे मुआशरे में क्या होता है? लोग झूठे केस बनाकर, झूठी वसीयतें बनाकर यहां कर भी लेंगे तो क्या होगा? अल्लाह की बारगाह में तो जाकर सब कुछ वाज़े हो जाना है। हदीस पाक में आता है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और इस हदीस के रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपकी बारगाह में आकर इसकी या रसूलल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया है। आपको पता है कि दिल की सख्ती की अलामत क्या है, यानी कैसे पता पड़े कि इंसान का दिल सख्त हो गया है? वो सहाबाए किराम, वो अल्लाह के नेक बंदे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई है, जिन्होंने सर की आंखों से अल्लाह के हबीब के चेहरे को देखा है, वो फौरन महसूस कर लिया करते थे। तो वो साहब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। उलमा फरमाते हैं कि दिल की सख्ती ये है कि इंसान गुनाह करे ना तो गुनाह का एहसास उसको ना हो। फरमाया ये गुनाहों की दिल की सख्ती की अलामत है। आज मुझ समेत हम गौर करें, अजान हो रही होती है, अब तो खैर मस्जिदों में पाबंदी लग गई है, लेकिन वो ज़माना आएगा इंशाअल्लाह, यह हट जाएगी पाबंदी अभी इंशाअल्लाह।
कह दीजिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर से सदा आ रही है, हय्य अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्य अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। क्या हम उठते थे नमाज फजर के लिए? क्या हम नमाज के लिए दौड़े हुए मस्जिद में आते थे? फिल्में ड्रामे देखते हैं, हंसते हंसते गुनाह करते हैं। एहसास से गुनाह तो कहाँ रहा, नदामत उसके गुनाह के एहसास है, नदामत तो कहाँ रहा। फख्र के साथ बताते हैं कि यार मुझसे तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैं तो फिल्में शौक से देखता हूँ। नऊज़ बिल्लाह व याज़ बिल्लाह। तो दिल की सख्ती ये बहुत ज्यादा बुरी है। तो वो साहब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि मेरी दिल की सख्ती कैसे दूर हो। पता है हुजूर ने कितना आसान नुस्खा, आसान तरीका उसको बता दिया। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक आया, फरमाया कि जो यतीम के सर पे हाथ फेरता है तो जितना बालों से उसका हाथ गुजरता है उसके बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां अता फरमाता है। सुनिए कुरान क्या इरशाद फरमाता है कि आज माल दबा लिया, पैसा दबा लिया, रुपया दबा लिया, भाई के बच्चे छोटे छोटे हैं, यतीम हैं, भाई का इंतकाल हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम करीब वो मैदान माशर लगेगा कि जहां हाथ बातें करेंगे, जहां पैर करतूतों की गवाहियां देंगे। कुरान इरशाद फरमाता है, व आतुल यतामा अमवालहुम, ऐ लोगों सुनो, यतीमों के माल तुम उनको दे दो, अपने पास न रखो। एक बार आगे फरमाया, वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, और अपने खराब माल को उनके अच्छे माल से तब्दील ना करो। वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, और तुम अपने मालों को अपने मालों में, उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर ना खाओ। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यतीम का माल खाना आज तो बहुत आसान है। आज जनाब आपके ताल्लुकात हैं, आप जाली वसीयत भी बना लेंगे, डुप्लीकेट सिग्नेचर भी कर लेंगे, आपको कोई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन सुनिए, ऐसे न जाने कितने, मैं बहुत संभल के गुफ्तगू करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं कोई ऐसी बात जबान से ना निकले कि किसी का दिल दुखे। लेकिन आज मुझे कहने दीजिए कि ऐसे न जाने कितने दरिंदे हैं, कितने जालिम हैं जो यतीमों के माल पर कब्जा कर लेते हैं। सुनिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यतीम का माल जुल्मन खाता है, जब वो कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके मुंह से, उसके कानों से, उसकी नाक से और आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे। और कयामत वाले दिन हर शख्स उसको देखकर पहचान लेगा कि ये यतीम का माल खाने वाला है। और कुरान मजीद फरमान हमीद खुद सूरत निसा में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, बेशक जिन लोगों ने जुल्मन नाहक यतीमों के माल खा लिए। अल्लाह फरमाता वो माल नहीं खा रहे हैं, या अल्लाह फिर क्या कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वयसयस्लौना सईरा, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। इस दुनिया में, दुनिया फानी है, ये रह जाएगा। सय्यद गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इंसान तू मकान बनाने में उम्र सर्फ कर रहा है, याद रख बसेंगे दूसरे, लेकिन हिसाब तुझसे लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आज की इस मुबारक रात में, रमज़ान की रातें हैं, दर्स कुरान की, मैं एक हकीकत आपको अर्ज करूं, बड़ी बेचैनी के साथ शिद्दत से इंतजार होता है कि कब वो दर्स कुरान के लम्हात आएंगे, यादगार रमज़ान के।
कि हम कुरान के करीब आएंगे, कुरान को समझेंगे, सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ता दमे ज़ीस कुरान से वाबस्तगी अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को कुरान के रोन से रोशन फरमा दे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अहकामात बयान फरमाए ख़वातीन के हवाले से। आपको पता है कि इस्लाम के आने से कबल ख़वातीन पर कितने मज़ालिम थे, कितना जुल्म था कि सगा बेटा बाप के इंतकाल के बाद माँ से निकाह कर लिया करता था, नऊज़ु बिल्लाह, कि ये किसी और मर्द से निकाह करेगी तो बाप की जायदाद वहां चली जाएगी। इतना जुल्म, कोई रिश्तों का एहतराम नहीं था। औरत एक उसको मनहूस समझा जाता था, उसको मुआशरे में कोई मकाम हासिल नहीं था। आप सोचे ना, जिस मुआशरे में इतनी बेरा रवि हो कि माँ की इज्जत और असमत महफूज ना हो, बहन की इज्जत महफूज ना हो, खुदारा इस्लाम के दामन को थामिए। मेरी बहनों, ये जितने भेड़िए किस्म के लोग हैं जो औरत की आज़ादी का नारा लगाते हैं, दर हकीकत जो इस्लाम ने औरत तक पहुंचने के लिए बैरियर्स लगाए हैं, जो रुकावटें खड़ी की हैं, जो उसकी इज्जत और असमत को बचाने के लिए इस्लाम ने जो पाबंदियां लगाई है, ये भेड़िए उस बैरियर्स को हटाना चाहते हैं कि औरत तक रसाई आसान हो जाए, औरत को इश्तिहार बना दिया जाए। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके रसूल ने औरतों को इज्जत और मकाम अता किया है। आज देख लीजिए आप यूरोपीय ममालिक में क्या है, किस तरह औरतों को बुराई में धकेल दिया जाता है, एक इश्तिहारी चीज समझा जाता है। तो इतना जुल्म था इस्लाम आने से कबल कि इज्जत महफूज नहीं थी। जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और हुजूर तो जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, सारी कायनात में नूर फैलाने के लिए रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे, हर एक को अमन पहुंचाने, इंसाफ और अदल को लोगों की दहलीज पर पहुंचाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए थे। पता है, फिर अहकामात नाजिल हुए और कुछ औरतों के साथ निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। कहा, जालिमों, मां से निकाह ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी मां के कदमों तले तुम्हारे लिए जन्नत रखी है। तो इन आयत मुबारका में 3 किस्में बयान की गई हैं उन औरतों की जिनसे निकाह हराम है। पहली किस्म वो औरतें हैं जिनसे नसब और नस्ल की वजह से निकाह हराम है। जैसे हम जिनके बच्चे हैं, जो हमारी माँ है, चाहे रज़ाई माँ है, नसब और नस्ल, बहन, भतीजी, भांजी, ये नसब और नस्ल की वजह से निकाह हराम है। दूसरी किस्म इस आयत मुबारका में वो बयान की गई है कि जिनके साथ दूध का रिश्ता होने की वजह से, रज़ाई रिश्ता होने की वजह से निकाह हराम है, जैसे रज़ाई माँ, रज़ाई बहन। इसी तरह तीसरी किस्म वो है कि जिनसे निकाह का रिश्ता होने की वजह से निकाह हराम है, जैसे सास, जैसे एक ज़ौजा के होते हुए उसकी बहन से निकाह में होते हुए उसकी दूसरी बहन से निकाह करना। ये 3 किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की हैं। सुनिए, कुरान के करीब आए, पता पड़े कि कुरान ने कितनी बारीक बारीक बातें बयान की हैं। कुरान कितना बेहतरीन रहनुमा है हमारा। अल्लाह का कलाम किस कदर रहनुमाई करता है। कुरान निशा फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माँ से निकाह करना हराम कर दिया गया है कि कोई शख्स माँ से निकाह न करे। व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियों को भी तुम पर हराम कर दिया गया है। व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें। व अम्मातुकुम, तुम्हारी फुप्पियाँ। व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएं। व बनातुल अखी, और तुम्हारी भाई की बेटी यानी भतीजी। व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटी यानी भांजी।
व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिनका तुमने दूध पिया है, यानी रज़ाई माँ। व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी रज़ाई बहनें जो तुम्हारी दूध शरीक बहनें, फरमाया उनसे भी निकाह हराम है। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास से भी निकाह हराम है। अब इसी आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आगे बयान फरमाया, देखें, अगर उसमें मसला थोड़ा समझ लीजिए। मसला यह है कि एक शख्स किसी ऐसी औरत से निकाह करता है कि उस औरत के पहले ही किसी और पहले शोहर से कुछ बेटियां हैं। तो जैसे ही ये औरत इस दूसरे शोहर के निकाह में आएगी, इससे कुर्बत होगी, तो जो दूसरे शोहर से बेटियां हैं ना, वो भी इस शख्स पर हराम हो जाएंगी। अब वो भी गोया इसकी बेटियां बन गई। कुरान ने यही फरमाया वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, और उन औरतों की बेटियां भी हराम हैं जो सिर्फ तुम्हारी परवरिश में हैं, तुम्हारी उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ निकाह हुआ था और फिर तलाक हो गया, सोहबत ना हुई, कुर्बत ना हुई, तो फरमाया फिर अगर तुम तलाक के बाद उसकी बेटे से निकाह करना चाहो तो कोई हरज नहीं है। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने उनसे कुर्बत नहीं की, सोहबत नहीं की, फला जुनाह अलैकुम, तो उनसे निकाह करने में कोई हरज नहीं है। इंशाल्लाह जब 22वें पारे में पहुंचेंगे तो वहाँ इस बात की मजीद वजाहत आएगी कि ज़माने जाहिलियत में लोग मुंह बोला बेटा, आप जानते होंगे कि मुंह बोला बेटा किसको कहा जाता है। तो होता यह था कि मुंह बोला बेटे से लोग उसकी जो बीवी होती थी उसको भी अपने सगे बेटे की बीवी की तरह समझते थे, हालांकि वो गैर है, गैर महरम है। मुंह बोला बेटा होने से कोई सगा बेटा नहीं हो जाता। 22वें पारे इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे तो वहां पर इस तफसील के साथ अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह इसकी वजाहत आ जाएगी। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो तुम्हारे सगे बेटे हैं, सुलभी बेटे, उनकी जो बीवी है वो बहू कहलाई, फरमाया उससे निकाह भी हराम है, यानी ससुर उससे निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता वा हलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीन मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे सुलभी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम है। व अन तजमउ बैनल उख्तैन, और ये भी हराम है कि तुम दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा कर लो, यानी बड़ी बहन से निकाह कर लिया फिर छोटी बहन से भी कर लें, ये जायज़ नहीं जब तक कि वो निकाह में हो या इद्दत में हो। इल्ला मा क़द सलफ़ा, हाँ जो गुजर चुका वो मुआफ़ है, क्योंकि जब तक ये अहकामात नाज़िल नहीं हुए थे ये जुल्म सितम हो रहा था और ये तबाही मची हुई थी। लेकिन जब कुरान के ये अहकामात नाज़िल हो गए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अब तौबा कर लो, लेकिन जो पहले किया है अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेहद बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। 5वें पारे का आगाज़ हुआ, इसी बात को कंटिन्यू कुरान ने किया। फरमाया ये वो औरतें हैं कि जिनसे निकाह करना हराम है, चाहे वो नस्बी रिश्तेदार हो, रिज़ाई रिश्तेदार हो या ससुराल के रिश्तेदार हो। और वो औरतें के अल्लाह फरमाता वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत, और हराम की गई हैं वो औरतें जो दूसरों के निकाह में हो, निकाह पर निकाह हराम है। किताब अल्लाहि अलैकुम, फरमाया ये किसी और ने नहीं, ये सारे फराइज अल्लाह के हैं। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इसके अलावा जितनी औरतें हैं, फरमाया ये जो हराम जिनसे रिश्ता किया गया और जिनसे निकाह हराम किया गया ये तफसील बयान कर दी गई। और फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इसके अलावा वो सब औरतें जो इनके अलावा हैं उनसे निकाह करना तुम्हारा बिल्कुल जायज़ है। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बेहद बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
देखिए, एक जब निकाह होता है, एक लड़का और लड़की का निकाह होता है, खानदान तरतीब पाता है। एक बीवी होती है, फिर एक शोहर होता है, उसका ससुर भी है, तो सास भी है, तो नंदी भी है, पूरा खानदान होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक घराना है, एक दुकान है, एक फैक्ट्री है, उसमें एक निज़ाम बनाना पड़ता है और एक को बड़ा बनाना पड़ता है। और ये बड़ा अल्लाह ने खुद फरमाया, ये जितने अहकामात किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज किए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को हाकमियत अता की है। हाकमियत इन माना पर नहीं कि खाली वो बीवी पर हुक्म चलाता रहे, वो खुद काम काज न करे, एक नंबर का निकम्मा हो, नहीं, ये माना नहीं है। माना यह है, हाकिम का काम क्या होता है? हाकिम का काम यह होता है कि वो जितने उमूर घर के हैं वो उन पर नज़र रखे, वो उमूर बचा लाए, घर वालों की ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करे। ये हाकमियत का माना है। और जब जाहिर सी बात है, आप किसी के छोटे छोटे एहसासात का ख्याल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे, ज़रूरतों का ख्याल करेंगे, फिर आप कभी कोई ऑर्डर भी चलाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो ऑर्डर मोहब्बत के साथ फॉलो किया जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ ज़माने में होता क्या है कि शौहर कमाएगा नहीं, सारे ऐसा नहीं होते, शौहर बुरा ना माने, बहुत तवज्जो के साथ अल्लाह ताला सबके घरों में सुकून अता फरमाए। देखिए, ये कुरान की बात है, जो अल्लाह का कलाम बयान करेगा हम वज़ाहत के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो शौहर कमाता नहीं है या वो कामचोर होता है, उसे मेहनत वाला काम नहीं होता है, और वो घर वालों की ख्वाहिशात तो किधर रह गई, वो ज़रूरतों को कभी ख्याल नहीं करता है। तो नतीजा क्या होता है कि घर में तबाही मच जाती है। अगर एक फैक्ट्री हो तो उसके मुलाजिमीन का भी ख्याल करना पड़ता है, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ तो आपकी फैमिली है, तो फिर वो काम ना करे और कहे कि जी अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है, तो बिगाड़ तो पैदा होगा ना। बीवी तो सर उठाएगी, बच्चे कहाँ से अदब करेंगे? खुदारा खुदारा जो इस मामले में सुस्ती करते हैं और सिर्फ अपने आप को सिर्फ हाकिम समझते हैं, ऐसा ना कीजिए। कुरान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। और हाकिम है, इसकी तफसीर में उलमाए मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी, 2 जुमले लिखे हैं बस, और बिल्कुल बात वाज़े कर दी है। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम है, 2 जुमले बस। हुजूर मुफस्सिर शहीर हाकिमुल उम्मत मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मर्द औरतों पर हाकिम है, इससे पता चला, अब ये जो जुमला लिखा है आगे इसकी तफसीर के अंदर फरमाते हैं, इससे पता चला कि औरत का खर्च ना नफका मर्द पर वाजिब है। ऐसे जालिम, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करूं, लेकिन हकीकत में आपको अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि हमारा अवामी राब्ता होता है, लोग राब्ते करते हैं, अपना दुख बयान करते हैं। ऐसे जालिम हैं कि वो कहेंगे जा तेरे बाप से पैसे लेकर आ, डिलीवरी करानी है, जाओ माँ बाप के छोड़ जाते हैं, बीवी बीमार हो गई, माँ बाप के छोड़ देंगे, कपड़े तेरे माँ बाप सिलवाएंगे। अरे नालायक, माजरत के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है। अरे नादान, एक लम्हे के लिए गौर कर, अगर तेरी जगह तेरा दामाद हो और तेरी बीवी की जगह तेरी बेटी हो और फिर वो करे, तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नाराज नहीं होगा। नाराज हुए बगैर, शैतान तो बंद है, अभी कैद में है। खुदारा कुरान के पैगाम को दिल में जगह दीजिए, घर आपका सुकून का गहवारा बन जाएगा, मोहब्बतों का गहवारा बन जाएगा। मेहनत कीजिए घर वालों के लिए, घर वालों को भी नजर आता है, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा कि खामखा शोहरों से तकाजे ना करें। ऐसा ना हो कि वो आपकी खातिर हराम में जा पड़े। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मर्द बंदा हलाक हो जाएगा। साहबे किराम ने अर्ज किया, रसूलल्लाह बंदा कैसे हलाक होगा? हुजूर ने फरमाया उसके घर वाले उससे तकाजे करेंगे और वो इस्तिताअत ना रखेगा और वो हराम में मुंह डालेगा।
तो खुदारा इन बातों पर तवज्जो करें। अल्लाह फरमाता है मर्द को हाकिम बनाया है बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, इसलिए कि उनमें एक दूसरे पर फजीलत अता की अल्लाह ने, यानी मर्द को औरत पर फजीलत अता फरमाई। अक्ल व दानाई के एतबार से जिहाद मर्द करता है, नबूवत जो अम्बिया तशरीफ लाए वो भी मर्द ही थे, खिलाफत, इमामत, अजान, खुतबा, जमात वगैरह ये सारे अहकामात मर्दों के लिए। इन एतबारात से मर्द को फजीलत अता की गई। आगे फरमाया वबिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए हैं। अब मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से खिताब कर रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बहुत तवज्जो के साथ सुने। देखें ये मेरी बात नहीं है, ये किसी और की बात नहीं, कुरान फरमा रहा है कि एक अच्छी बीवी कैसी होती है। मैंने अभी मर्दों को नसीहतें की है ना कुरान के जरिए, अब मैं अपनी बहनों बेटियों से मुखातिब हूँ, मैं उन्हें नसीहत कर रहा हूँ कुरान से। कुरान इरशाद फरमाता फस्सालिहातु कानितातुन, बस नेक औरतें फर्मा बरदार होती हैं शोहरों की, हाफिजातुन लिल गैबी, और शोहर के पीठ पीछे उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली होती हैं, बिमा हफिज़ल्लाह, जिस तरह के अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया है। अब आगे कुरान में देखिए, कुरान एक राह हिदायत है, कुरान एक जामे किताब है, हमारी जिंदगी के हर पहलू को कुरान ने बयान किया है। अब चूंकि मियाँ बीवी का रिलेशन, ताल्लुक बहुत करीबी होता है, और आप जानते हैं कि जिससे जितना करीबी ताल्लुक होता है वहाँ इख्तिलाफात भी हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो अब अगर लड़ाई हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए, औरत नाफरमानी करे, तो मर्द को क्या करना है? यहाँ मर्द के लिए बड़ा एक नाजुक मरहला है। आज मैं जब दर्स कुरान के लिए घर से निकलने लगा, ज़ाहिर सी बातें मुताला करते हैं दिन में, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह आज जो इस दर्स को सुने ना तो उसके घराने में सुकून अदा कर देना। आज जहां ये पैगाम तेरे कलाम का पहुंच जाए, घर वालों में मोहब्बत अदा कर देना। क्यों देखें, अगर मियाँ बीवी लड़ेंगे ना, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे नेगेटिव हो जहन के हो जाते हैं, बच्चों में जो है ताअस्सुब भर जाता है। बाप के खिलाफ बाज़ औक़ात माँ कर रही होती है, या बाप माँ के खिलाफ बच्चों को उकसा रहा होता है, ऐसा हरगिज़ ना करें, बच्चों की शख्सियत तबाह हो जाएगी। फरमाया जब, अब देखिए कितना पर्दा राजदारी से कुरान ने फरमाया, अभी अगर झगड़ा हो गया मियाँ बीवी का, हो सकता है पॉसिबल है, अफकार, ख्यालात, सोच ना मिले, हो सकता है। तो कुरान ने फरमाया अगर ऐसा हो जाए, बात बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, घर में ही अल्लाह फरमाता सुनो, घर में ही उसको सुलझाओ। फरमाता है वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और ए मर्दों सुनो, अगर तुम्हें बीवियों से ना फरमाने का खौफ हो तो पहला काम क्या करो? हमारे यहाँ क्या करते हैं, गाली गुफ्तार शुरू कर देंगे, जाहिलाना रवैया अपनाएंगे। माजरत के साथ मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, कुरान का पैगाम है ना, दिल दुखता है, बहुत तकलीफ होती है जब हम सुनते हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा, और लोग आते हैं और रो रहे होते हैं, माँ बाप, बाद बात शोहर रो रहा होता है, बाद बीवियाँ रो रही होती हैं। अब मर्द को हुक्म दिया गया, फरमाया पहला स्टेप क्या है? अभी बाहर तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मामले को सुलझाओ। पहला स्टेप अल्लाह फरमाता वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और जिन औरतों से तुमने निकाह किया है, तुम्हें अगर उनसे नाफरमानी का खौफ हो, फ़इज़ूहुन्ना, पहला स्टेप फ़इज़ूहुन्ना, उन्हें नरमी के साथ नसीहत करो, समझाओ। वज़िक्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कुरान में एक मकाम पर फरमाया गया कि समझाओ, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और आप जानते हैं माशाल्लाह, आप सब इतने तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और माशाल्लाह सब बाशऊर हैं। आप जानते हैं कि समझाने का अंदाज कभी भी गुस्से में नहीं होता है। आप जब किसी को समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को एड्रेस भी समझा रहे होते हैं, नरमी से समझाते हैं, यहाँ से जाएं, यूं मुड़े, यूं चले जाएं सीधा, इन नरमी से समझाते हैं। तो फरमाया उसको समझाओ, फ़इज़ूहुन्ना, नरमी के साथ उसका नसीहत करो। फिर भी ना माने, चंद दिन देखो,
नसीहत करते रहो। नहीं मानती वहजुरुहुन्न फिल मदाजि'i, तो उन्हें उनकी ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो। क्या कुरान, अल्लाह अकबर, क्या अल्फाज, अल्फाज पर गौर करें। वहजुरुहुन्न फिल मदाजि'i, उन्हें उनकी ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो, यानी उनसे अलहदा हो जाओ। तलाक नहीं, फरमाया पहले नसीहत करो, नहीं मानती है, चंद दिन गुजर गए, चंद बार बोला, समझाया, फिर ख्वाबगाह बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना माने तो कुरान ने तीसरा और आखिरी ऑप्शन हो, कोशिश करें कि इस ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। इतना मर्द के अंदर ठहराव, समझदारी और शऊर होना चाहिए कि इस मामला को उसको संभालना कैसे है। फरमाया अगर बिल्कुल बेलगाम हो जाए, वद्रिबूहुन्ना, फरमाया फिर मार सकते हो, लेकिन मारने से मुराद हरगिज यहाँ ये नहीं है कि नऊजुबिल्लाह हाथ पांव तोड़ दिए जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिज्जतुल वदा के खुतबे में फरमाया, ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने इनको अल्लाह की अमान से हासिल किया है और अल्लाह की इजाजत से इनको अपने लिए हलाल किया है। तुम्हारा इन पर यह हक है कि वो अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करें, और अगर ऐसा ना करें तो उनको इस तरह मारो कि चोट का निशान न पड़े। और उन औरतों का तुम पर हक यह है कि तुम उनको दस्तूर के मुताबिक खाना और कपड़ा दो। आगे फरमाया फ़इन अतअनकुम, अगर किसी भी ऑप्शन पे जाकर औरत फरमा बरदार हो जाए, फरमाया फला तबगु अलैहिन सबीला, तो फिर तुम उन पर ज्यादती का तकलीफ देने का कोई रास्ता तलाश ना करो। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला निहायत बुलंद, सबसे बड़ा है। अब अगर ऐसा हो गया कि ये सारे काम भी धरे रह गए, समझा भी लिया, बिस्तर भी अलहदा कर लिया, नहीं और अब कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो कुरान ने आगे एक और बात बयान की। पहले आप मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अगर ऐसा हो कि बिल्कुल हालात बिगड़ गए कि अब घर से बाहर बात निकालनी पड़ेगी, तो उसका भी तरीका कुरान ने बयान किया। मैंने कहा ना, कुरान राह हिदायत है, एक जामे कलाम है अल्लाह का। हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ को कुरान ने खोल कर बयान कर दिया है। आप सोचिए, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, कोई ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है कि जनाब शादी कर ली और बिल्कुल वो मजाक समझ रखा है, तलाक़ें दे दी, घर उजाड़ दिए, मारपीट कर ली। नहीं, कुरान ने बड़े एहतमाम के साथ इसको बात को बयान किया है। कुरान शाह फरमाता व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, अब सरबराहों की बात आई, दोनों तरफ के, यानी जो शोहर है उसके घर के भी सरबराह और जो बच्ची है, जो बीवी है, उसके घर के सरबराह। अब इनको कुरान हुक्म दे रहा है, वइन खिफ्तुम, ए सरबराहों, ए बड़ों, शिकाक बैनिहिमा, अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े का खौफ है, यानी झगड़ा बढ़ गया है और इस कदर बढ़ गया है कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि कोई ऐसी सूरत हो कि इन दोनों के दरमियान पेचअप हो जाए, तो कुरान ने फरमाया इसका एक तरीका है, सुनिए। फरमाया कि एक हकम, हकम माने मुंसिफ, जो समझदार हो, खानदान में, हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो बड़ा जीरक, समझदार और दाना होता है, जिसकी हर बंदा बात मानता है और वो इतना अल्लाह उसको बुर्दबारी देता है कि वो बड़ी एक जो है ना ऑथेंटिक बात करता है। तो एक मर्द की तरफ से ले लिया जाए और एक औरत की तरफ से, और इन दोनों का मकसद मिलाना हो। मैंने बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा है कि वो जो बड़े लिए जाते हैं, वो बड़े माजरत के साथ इस कदर नालायक होते हैं कि वो शर्तें रखते हैं। मिसाल के तौर पर, जनाब हमारी बच्ची को बड़ी तकलीफ है यहाँ पर, अब ये शौहर जो है ना इसको 5,000 रुपये हफ्ता दिया करेगा। 5,000 रुपये हफ्ते के हिसाब से अगर 4 हफ्ते आते हैं तो 20,000 को महीना बन गया। पता पड़ा कि शौहर की तनख्वाह 30,000 रुपये, अब वो 20,000 रुपये बेगम को दे देगा तो घर का खर्चा किस तरह चलेगा। या अगर 1 लाख रुपए भी है तब भी देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको,
जो बड़े सुन रहे हैं, वालिदैन सुन रहे हैं, उनकी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि रिश्तों में कभी शराइत नहीं होती। शराइत कारोबार में होती, कारोबार में रिश्ते नहीं होते कभी, और रिश्तों में कारोबार नहीं होते। तो शराइत ना रखें, बच्चों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करने की कोशिश करें, और यही बात कुरान ने की। अल्लाह फरमाता है इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, अगर मियाँ बीवी के दरमियान तुम्हें झगड़े का खौफ हो जाए, फबअतू हकमम मिन अहलिही, तो एक मुंसिफ मर्द की तरफ से, मर्द के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो, हकमम मिन अहलिहा, और एक मुंसिफ उस औरत के रिश्तेदारों में से हो। और अल्लाह फरमाता इन युरीदा इस्लाहन, दिल के कानों से सुनिए, कुरान का पैगाम सुनिए, अल्लाह का कलाम क्या फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है ये दोनों मुंसिफ, ये जो दो बड़े आए हैं ना, इन युरीदा इस्लाहन, इतनी अरबी तो आप भी समझते होंगे ना कि इस्लाह का माना क्या होता है। अल्लाह फरमाता है इन युरीदा इस्लाहन, अगर ये दोनों सुलह करवाने का इरादा करें, अल्लाह फरमाता है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला खबरदार है। अल्लाह तबारक व तआला जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, आपस में नफरतें हैं, अल्लाह पाक सब नफरतों का खात्मा फरमा दे, उन नफरतों को रब्बुल आलमीन मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। जिनके घरों में नफरतें हो ना, मैं आपको एक वजीफ़ा अर्ज कर देता हूँ, हो सके तो ये इसको आजमाइएगा, इंशाअल्लाह आपको खुद महसूस होगा कि वाकई घर के अंदर उल्फतें और मोहब्बतें आम होना शुरू हो गई हैं। आप ऐसा कीजिए कि जिस घर में नफरतें हैं, कदूरतों का आपको नज़र आता है डेरा कि बिल्कुल यहाँ नफरतें हैं, तो कुछ ना करें, 110 मरतबा 110 मरतबा किसी भी टाइम सूरह कौसर पढ़ लें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये छोटी सूरह कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। 110 मरतबा पढ़ लीजिए, पानी पर दम कर दें, सब घर वालों को पिलाएं, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह मोहब्बतें आम हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अव्वल आखिर आप 3-3 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह पाक सैयदा ज़हरा के सदके, जिनका आज दिन था, अल्लाह पाक सब बच्चियों के घरों में सुकून अता फरमा दे, हम सब के घरों में मोहब्बतें उल्फतें आम फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दियत का मसला बयान किया। दियत, जो आजकल रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं और रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, तो उनका शरई हुक्म क्या है। इसी तरह अगर कत्ल हो जाता है तो उसका शरई हुक्म क्या है, ये कुरान ने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। इमाम इब्न असीर शैबानी रदी अल्लाह ताला अन अपनी किताब असदुल गाबा जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 394 पर शान नुज़ुल बयान करते हुए लिखते हैं कि हारिस बिन ज़ैद ये मुसलमानों को मक्के में बड़ा इज़्ज़ा पहुंचाया करता था। फिर ये मुसलमान हो गया। जब ये मुसलमान हो गए तो इनके मुसलमान होने की खबर मदीने नहीं पहुंची थी। जाहिर सी बात है, उस ज़माने में ज़राए बलाग इतने वसी नहीं थे, तो खबर नहीं पहुंची थी। हत्ता कि जब ये हिजरत करके मदीने पहुंचे तो मुसलमानों में से एक शख्स ने इनको काफिर समझकर कि ये मक्के से आया है, दारुल हरब से, तो इनको कत्ल कर दिया। इस मौके पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई दियत की। और रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़तअन, किसी मोमिन को ये जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन को नादानिस्ता तौर पर कत्ल कर दे, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर नादानिस्ता तौर पर मारा है, देखिए कत्ल की 3 सूरतें हैं, बल्कि यूँ कहिए इब्तिदान 2 सूरतें हैं। एक है कत्ल खता, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा।
कत्ल खता, गलती से मार डाला, और दूसरा कत्ल है कत्ल आमद, यानी जानबूझकर टारगेट करके मारना। ये दो सूरतें हैं। कत्ल आमद की आगे सूरत आ रही है, इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूं। कत्ल खता की फिर दो सूरतें बनती हैं। एक है कि फेल में खता हुई, फेल मैंने काम, यानी इंसान किसी हिरन का निशाना ले रहा था और लग गई किसी इंसान को गोली, तो ये फेल में खता हुई। मार वो जानवर को रहा था, किसी अजदहे को मार रहा था, किसी मूजी जानवर को मार रहा था और लग गई किसी इंसान को गोली, तो ये है कत्ल खता बिल फेल, फेल में खता हो गई। और दूसरी सूरत ये है कि इंसान ने समझा कि ये काफिर है, जैसे अभी आपने रिवायत सुनी कि वो मक्के में मुसलमानों को मारता था, अजियत देता था। अब साहबी ने समझा कि ये काफिर है, उसको मार डाला। बाद में पता पड़ा वो तो मुसलमान हो चुका था। अब ये इरादे में खता है, ये फेल में खता नहीं है, मारा टारगेट करके, लेकिन इरादा गलत हो गया। तो ये इस बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इसमें दियत अदा की जाएगी। दियत किसे कहते हैं? फुक़ाहे किराम ने इसकी इस्तिलाही तारीफ यह की है कि किसी मुसलमान या ज़िम्मी को नाहक कत्ल करने या उसके किसी जिस्म के हिस्से को नाहक तल्फ ज़ाया करने की वजह से जो माली तावान लाजिम आता है उसको दियत कहा जाता है। और दियत मैयत के वरसा को दी जाएगी। और मैयत के वरसा, उसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि वो दियत लेने वाले मुसलमान हों। अगर उसके वरसा काफिर हैं तो कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं होता, फिर दियत बैतुल माल में जमा कर दी जाएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक जो दियत मुसलमान की बनती है, खून बहा, दियत का माना क्या है? मकतूल का हक, मकतूल का खून बहा जो अदा किया जाता है। इमाम आज़म के नज़दीक कत्ल खता की दियत 1000 दिनार है या 10,000 दिरहम। दिनार पहले सोने का सिक्का होता था और दिरहम चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। और इसकी मजमूई तादाद जो बनती है वो तकरीबन 1000 दिनार बनेंगे 4.374 किलोग्राम। यानी यूँ समझ लीजिए आसान अल्फाज में कि 4.5 किलो सोना बनेगा। ये इंसानी जान की अहमियत है, 4.5 किलो सोना। या अगर चांदी देनी है तो चूंकि दिरहम चांदी का हुआ करता था पहले ज़माने में, तो वो 10,000 दिरहम, और 10,000 दिरहम की जो उसका वज़न बनेगा चांदी का, वो बनेगा 30.618 किलोग्राम चांदी के बराबर। यानी यूँ समझ लें तकरीबन 32 किलो चांदी, 4.5 किलो सोना या 32 किलो चांदी दी जाएगी। और ये देगा कौन? ये बाप की तरफ से जो रिश्तेदार है उनको आकिला कहा जाता है। आकिला यानी कातिल के जो वरसा होंगे, कातिल की तरफ से जो लोग और उसके बाप की तरफ से जो हैं उनको ये दियत देनी पड़ेगी, वरना आखिरत में नऊज़ बिल्लाह अजाब होगा। ये मसला भी याद रखें। फरमाते हैं मुफस्सिरीन के आजकल ट्रैफिक हादसात में लोग मर जाते हैं, तो ये भी कत्ल खता है, लेकिन इसको कत्ल बिस्सबब कहा जाता है और इसमें भी दियत लाजिम आएगी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है, वमन क़तल मुमिनन ख़तअन, और जिसने मोमिन को ख़तअन कत्ल किया गलती से, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, तो उस पर एक गुलाम आज़ाद करना लाजिम है। वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, और दियत यानी खून बहा उसके वारिसों को अदा किया जाएगा। हाँ, कुरान ने एक सूरत और बयान की, फरमाया अगर ऐसा हुआ कि कोई पेचब हो गया और उनको रहम आ गया कि नहीं यार ये गरीब है, ठीक है गलती हो गई है, गलती से मर गया, जानबूझ से तो मारा नहीं है इसने, इल्ला अन यस्सद्दक़ू, अगर वो सदका कर दे, माफ कर दे तो ये माफ हो जाता है। आगे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अगर गुलाम ना हो, चूंकि दियत ये बयान की गई कि गुलाम और दियत, अगर गुलाम, चूंकि जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से आज़ादी के उजाले हैं और पूरी दुनिया में हर शख्स, हर मुसलमान आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहा है, गुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है,
तो अब गुलाम नहीं है तो अब क्या किया जाएगा? कुरान ने उसका भी हल बयान किया। फरमाया व तहरीर रक़बतिन मुमिना, और एक गुलाम आज़ाद करे। अगर गुलाम ना हो, फमन लम यजिद, अगर गुलाम मौजूद ना हो तो दियत तो देनी है, पैसा तो देना है, लेकिन गुलाम ना हो तो गुलाम, फरमाया फसियामु शहरैनि मुतताबिआइनि, तो मुसलसल पे दर पे 2 महीने रोजे रखने पड़ेंगे। ये इसी तरह है रोजे रखना जैसे कि रमज़ान के रोजे का कफ़ारा होता है कि अगर आपने किसी भी वजह से रोज़ा छूट गया तो जितने पहले रोजे रखे थे वो सब चले जाएंगे और दोबारा रखने पड़ेंगे। वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, वरना मैं इस रोज़ों की तफसील बयान करता। बहरहाल 60 रोजे मुसलसल पे दर पे रखने पड़ेंगे। तौबतन मिनल्लाह, यह अल्लाह की तरफ तौबा हो जाएगी, उसका गुनाह माफ हो जाएगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह बड़ा इल्म हिकमत वाला है। ये तो थी बात खताअन कत्ल करना, गाड़ी बहक गई और उसका ब्रेक फेल हो गया और सामने कोई बंदा आ गया वो मर गया, यह सब कत्ल खता की सूरतें हैं और ये हम बयान कर चुके। अब अगर किसी ने जानबूझ के मारा, जानबूझकर मार दिया किसी मुसलमान को, तो जानबूझकर जो कत्ल करेगा उसकी दियत क्या है? या तो उसको कातिल को वो रसा बोले हमें दियत नहीं, बस हमें इसकी जान चाहिए, इसको भी मार दिया जाए, तो फिर कोई सूरत ही नहीं है, फिर तो उसको लटका दिया जाए, या जो भी सजाए मौत का तरीका है उसके तकाज़ों को पूरा करके और उसको सजाए मौत दे दी जाए। लेकिन अगर बुरा सा को रहम आ जाए और वो दियत पर सुलह करने पर राजी हो जाए तो कुरान ने उसके बारे में फरमाया, और फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 24 पर यह बयान किया गया है कि इसकी दियत है 100 ऊंट। अच्छा, 100 ऊंट दियत में दिए जाएंगे। 100 ऊंट के अंदर भी तफसील है। वो तफसील ये है कि 25 ऊंट 1 साल के होने चाहिए, 25 ऊंट 2 साल के, 25 ऊंट 3 साल के और 25 ऊंट 4 साल के, यूं 100 ऊंट उसकी दियत दी जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, कत्ल अमद, जानबूझकर किसी मुसलमान की जान लेना, किसी शख्स की जान लेना, कुरान ने फरमाया ये तो सारी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह फरमाता वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन, जिसने किसी साहिब ईमान को जानबूझकर मारा, कत्ल किया। कुरान कह रहा है आज कातिल बच जाते हैं, अदालतों से भी छूट जाते हैं, उसका जो वकील होता है वो केस कमजोर कर देता है, न जाने क्या कुछ होता, धमकियां दी जाती, आज बच जाएगा, लेकिन अनकरीब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और जो जो उसका साथ देगा कातिल का सब पकड़े जाएंगे। कुरान इरशाद फरमाता है वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन, अल्लाह फरमाता है जिसने किसी मोमिन को, साहिब ईमान को जानबूझकर मारा, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला सिर्फ जहन्नम है, उसका बदला कुछ और नहीं है। ये कुरान फरमा रहा है उसका बदला जहन्नम है। खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। वो गदिब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा। वलअनहु, और अल्लाह उस पर लानत करेगा, यानी अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा। वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। आज कैसे दंदनाते फिरते लोग, कत्ल कर देते हैं, डाकू बन जाते हैं, मोबाइल छीने में मार दिया, ए डाकुओं, खुदारा, खुदा की कसम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, इस आयत मुबारका में एक बात की मैं वजाहत करता चलूं कि अल्लाह ने फरमाया जिसने मोमिन को कत्ल किया जानबूझकर, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका बदला जहन्नम है। आगे फरमाया खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेगा। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बहस की है। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि हमेशा तो सिर्फ काफिर रहेगा जहन्नम में, कोई मोमिन नहीं रहेगा। अगर यह कातिल मुसलमान है तो कुरान तो फरमा हमेशा रहेगा, और कोई मुसलमान जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ काफिर रहेगा। तो कुरान ने ये क्यों फरमाया?
मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी दो वजूहात हैं कि यहाँ खालिदन से मुराद या तो बहुत तवील जमाना है, बहुत तवील जमाना, या तो वो मुराद है, या नऊज़ु बिल्लाह ये मुराद है कि जब कातिल ने तौबा नहीं की या दियत नहीं दी या उसको सज़ा नहीं मिली, उसने कत्ल कर दिया, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मौत के वक्त उसका ईमान छीन ले और वो काफिर होकर दुनिया से जाए। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से हम रहम के तालिब हैं, रब्बुल आलमीन से हम करम के तालिब हैं। रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना ख़ास फजल और करम नाजिल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, एक बात आप सबको मैं अर्ज कर दूं कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे, दुनिया में कहाँ जहां भी आप हैं, रोजाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 से 11:30 पौने 12 तक की महफिल होती है हमारे दरस कुरान की, तफसीर कुरान की। इसके पैगाम को आम करें ताकि लोग कुरान को सुने। मुख्तसर वक्त के अंदर अलहम से वन्नास तक कुरान पढ़ा जा रहा है तरावी में, और इंशाअल्लाह चिदा मकामात से हम इसकी तफसीर समाअत करते हैं। और आपका दिल अगर गवाही देता कि वाकई ये जो तफसीर बयान होती है, ये कुरान सामने खुला हुआ होता है, अल्लाह का कलाम, आप और हम सब इस मुबारक बाबरकत महफिल में शामिल होते हैं, तो आपने इसकी दावत को आम करना है। इंशाल्लाह बड़ी रातें आएंगी, ताकरातों में आप पूरी रात हमारे साथ इंशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो शामिल रहेंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करे कि हमारी मस्जिद दोबारा आबाद हो जाए। ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, अल्लाह पाक उसका खात्मा फरमा दे। हमारे ज़राए रोज़गार दोबारा बहाल हो जाए। अल्लाह पाक पूरी दुनिया पर अपना ख़ास फजल और करम नाज़िल फरमाए। अगर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेगा। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ, और इसके अलावा, मुशरिक के अलावा, काफिर के अलावा जिसे चाहेगा बख्श देगा। वमन युशरिक बिल्लाही, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ठहराया, फ़क़द ضل ضلالا बईदा, बेशक वो बहुत दूर की गुमराही में भटक गया। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, और ये मुशरिकीन अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते मगर चंद औरतों की। क्या मतलब? ज़माने जाहिलियत में लोग क्या करते थे, कुफ़ार के अपने बुतों को वो जेवर पहनाते थे, और नऊज़ बिल्लाह उनको कहते ये लड़कियां हैं, और ये नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, और फिर उनको ख़वातीन कहकर, औरतें कहकर उनकी पूजा पाठ करते थे। तो कुरान ने फरमाया कि इल्ला इनाफा, ये तो सिर्फ औरतों की इबादत करते हैं। व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और ये नहीं इबादत करते मगर सरकश शैतान की। लअनहुल्लाह, इन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है। और शैतान ने अल्लाह की बारगाह में चंद दावे किए, 4 दावे किए। आज जितने बच्चे बच्चियां जो मुझे सुन रहे हैं, आज हमने लड़कों को देखा वो कान में बुंदा पहन लेंगे। अरे भैया तुम मर्द हो यार, अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन कर रहा हो, चुटिया बांध लेंगे। ये औरतों का तरीका है, उनको हुक्म दिया गया चुटिया बांधने का शरीयत मुताहरा। और अल्लाह जाने, और ख़वातीन वो मर्दाना लिबास पहनेंगी, मर्दानी वज़ाक़ता बनाएंगी, बाल काटेंगी, नऊज़ु बिल्लाह। तो कुरान ने कहा कि शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, दावे किए थे कि 4 दावे, कि मैं लोगों को गुमराह करूँगा इसके ज़रिए, इन दावों के ज़रिए। आइए हम देखते हैं कि क्या वाकई शैतान अपने दावों में कामयाब तो नहीं हो रहा। कुरान इरशाद फरमाता है, वक़ाला, और शैतान ने कहा, लअत्तखिज़न्न मिन इबादिक नसीबन मफ़रूदा, ए मौला जरूर भी जरूर तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर करदा हिस्सा लूंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। क्या करूंगा? किस तरह हिस्सा लूंगा उनका? वला उदिल्लन्नहुम, मैं उन्हें जरूर भी जरूर भटकाऊंगा। एक दावा। दूसरा, वला उमन्नियन्नहुम,
उन्हें झूठी झूठी लंबी लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा। आज आप देख लीजिए, लोगों की उम्मीदें, हमारी उम्मीदें खत्म नहीं होती। आप किसी से कहें नमाज शुरू कर दें, दाढ़ी रख लें, ख़वातीन से पर्दा कर दें, अरे अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो हमारी मंगनी भी नहीं हुई है। किसी मंगनी वाले से बोला भाई अब मंगनी हो गई, अब कर लो, अरे अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है। जिसकी शादी हो जाए, अरे अभी तो बच्चे छोटे हैं, फिर कर लेंगे तौबा। बच्चे हो गए, अजीब पहले बच्चों के फरीज से काम हो जाए, सुबह दोष, फिर अब वो हो गए जी हज करने जाएंगे ना, खातून कहेगी जब मैं बाप पर्दा करूंगी, मर्द बोलेगा जब मैं हज करने जाऊंगा ना तब दाढ़ी रखूंगा। अरे तुझे पता है भाई, आप सब बातें छोड़े, आप सोचे क्या कभी किसी ने सोचा था कि रमजान में मस्जिदें बंद होंगी, बड़ी रातों में हमें अपने घर में नमाज पढ़नी पड़ेगी, इज्तिमाई इबादत का तसव्वुर खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया में, मार्केट्स बंद हो जाएगी इन दिनों में, जिन दिनों में लोगों का सीजन हुआ करता था। पल का भरोसा नहीं, लंबी लंबी उम्मीदें। शैतान ने कहा मैं उन्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा। वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस आयत का तर्जमा करूं, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। इससे पहले कि मैं ये बात, इस आयत का तर्जमा करूं, एक शरई मसला आपको समझा दूं। मसला ये है कि ज़माने जाहिलियत में लोग एक गलत काम करते थे। वो क्या गलत काम था? वो ये था कि जो ऊंटनी 5 बच्चे दे लेती तो उनका अकीदा और नजरिया ये बन गया था कि ये उसको बुहायरा कहते थे, उसका दूध नहीं पीते, उसका दूध भी नहीं निकाला जाता, और उसको इजाजत होती कि जिसके खेत में चाहे जाकर चर ले, जहां चाहे चले जाए, शुद्र बेमुहार, जहां चाहे चले जाए। उसको ज़िबा नहीं करते थे, उसको काट कर नहीं खाते थे, दूध उसका दोते नहीं थे। और इस काम को, इस अकीदे और नजरिए को ये इबादत समझते थे। और इनका अकीदा और नजरिया ये था कि ऐसा करने का हुक्म नऊज़ुबिल्लाह हमें अल्लाह ने दिया है। तो कुरान ने उनको रद्द किया और कहा यह शैतानी काम है, ये शैतान ने सोच दी है। अल्लाह फरमाता है वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमी। और वो क्या करते थे कि वो जो ऊंटनी 5 बच्चे दे लेती उसको बुहायरा कहते हैं। और उसकी निशानी क्या होती थी, कैसे पता पड़ता? मालिक को पता होता था खाली तो उसका तरीका ये करते कि उसका कान चीर दिया करते थे। तो चांद, अब वो कान चिरा हुआ देखकर सब लोग समझ जाते कि ये वही ऊंटनी बुहायरा है, और लोग उसको मना नहीं करते थे। तो कुरान ने कहा ये शैतान ने वादा किया था अल्लाह से और दावा किया था, कहा वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम। तो मैं उनको हुक्म दूंगा कि वो अपने जानवरों के कानों को चीरेंगे। और चौथा दावा उन तमाम भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों के लिए जो शैतान के कहने पर अमल कर रहे हैं, उसने पता क्या दावा किया? उसने कहा वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। और मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि वो जरूर भी जरूर अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर देंगे। अल्लाह की तख्लीक क्या है? कि औरत बाल बढ़ाए, ये उसका हुस्न है, वो चुटिया बांधे, यहाँ मर्द चुटिया बांध रहे हैं। औरत का हुस्न क्या है? कि वो कान छिदवाए, उसमें बुंदे वगैरह पहने, यहाँ मर्द पहन रहे हैं। औरत का हुस्न क्या है? कि वो चादर ले, सर पर दुपट्टा ले, पर्दा करे, यहाँ मर्द गलों में दुपट्टे डालते हैं शादियों में। औरत का हुस्न ये है कि वो जनाना वज़ाक़ता अपनाए, यहाँ मर्द अपनाते हैं। और कुरान ने पता क्या फरमाया? फरमाया वमन यत्तखिज़िश-शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह। और जिस किसी ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया, फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना, तो वो बहुत खुले नुकसान में मुब्तला हो गया। यईदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान तुम्हें झूठे वादे देता है, झूठे आरज़ुएं दिलाता है। वमा यईदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान का दो वादा सिर्फ और सिर्फ धोखा है। उलाइका मअवाहुम जहन्नम,
यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदून अन्हा महीसा, और इससे वो निकलने की जगह नहीं पाएंगे। दुनिया फानी है, तौबा कर ले। अगर आज चुटिया बांधते थे मर्द हजरात को कह रहा हूँ तो तौबा कर ले। कान में कोई बाली टॉप बुंदा कुछ पहनते थे, तौबा कर ले अल्लाह की। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा कर ले। ये रमज़ान मौजूद है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। देखिए आगे कुरान क्या फरमा रहा है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। अल्लाह ने फरमाया, कुरान का वादा है, अल्लाह फरमाता सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अनकरीब हम उन्हें ऐसे जन्नतों में दाखिल करेंगे कि जिसके नीचे जमीन पर नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वअदल्लाहि हक्का, सुनो सुनो, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची हो सकती है। ये कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। अगली आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने आखिरी बात, कितनी प्यारी बात। आज जब मैं नमाज असर के बाद जब आखिरी आयतों का मुताला कर रहा था और ये आयत आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है, वो कितना करीम है, वो कितना करम करने वाला है। आखिरी बात बस आज दर्स कुरान की, 5वां पारा इख्तिताम हो गया है। कल से सिर्फ एक पारे का दर्स होगा रोजाना। अब 29 रातों तक, 29 शब तक इंशाल्लाह रोजाना एक पारे का दर्स होगा। कल छठे पारे का दर्स कुरान है, जरूर दावत को आप करें। आखिरी पैगाम, आखिरी आयत मुबारक, 5वें पारे की आखिरी आयत। अल्लाह ने कितना प्यार से फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अरे अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। क्या प्यारा अंदाज है, क्या हसीन अंदाज है। कितनी मोहब्बत से रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कुरान में, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान ले आओ। उसके फरमा बरदार, अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें अजाब दे। सुभान अल्लाह, वो बंदे से बड़ा प्यार करता है। उसका बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है ना, तो फरमाया जिस तरह किसी का सामान गुम हो जाए और अचानक मिल जाए और उसकी जान में बन जाए, किस कदर खुश होगा। हुजूर ने फरमाया इससे ज्यादा रब खुश होता है जब बंदा तौबा करता है। तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो, ईमान ले आओ। और अल्लाह ने फरमाया देखो तुम ईमान लाओगे तो ऐसा नहीं कि नाकदरी होगी। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा कदरदान और सब कुछ जानने वाला है। वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करेगा। आइए लौट आइए, अगर जितने आज दर्स कुरान में जो बातें हुई, गलतियां हुई हो मियाँ बीवी के दरमियान, माफी मांग ले, घर को बसाए, तोड़े नहीं, जोड़ने वाले बने, मोहब्बत आम करें। यही कुरान का पैगाम है, यही तफसीर कुरान का यही पैगाम है। यादगार रमज़ान क्या है? यह यादगार रमज़ान सिर्फ एक टाइटल नहीं है। ये यादगार रमज़ान ये है कि जब हम कुरान से वाबस्ता हो, इस कुरान से जुड़े, तो हमारी जिंदगी यादगार हो जाए, रमज़ान यादगार बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यादगार रमज़ान से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए हालत बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या रहमान या रहीम
या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुब्हान। ए खालिक, ए मालिक, तेरे बंदे, तेरी बंदियां रोजाना की तरह आज हम सब दर्स कुरान में शामिल हुए हैं। ऐ अल्लाह, इस तफसीर कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता ऐ अल्लाह हमारे मुल्क से कोरोना की वबा को खात्मा फरमा दे। पूरी दुनिया में जहां जहां लोग इससे मुतासिर है मौला, तो सब पर करम नाजिल कर दे। अल्लाह आलम इंसानियत पर रहम नाजिल कर। अल्लाह रमजान की बाबरकत रातें हैं, बाबरकत साअतें जारी हैं। अल्लाह इसकी एक एक घड़ी नूर वाली है, ये अशरे रहमत है। अल्लाह अशरे रहमत की सातों का सदका ए खालिक, ए मालिक, बीमारों को शिफा अता कर दे। जो कोरोना में पूरी दुनिया में जो जहां मुब्तला है अल्लाह तो उससे शिफा अता कर दे। मकरूजों को बारे कर्ज से नजात अता कर दे। अल्लाह जो बीमार हैं तो सारे बीमारों पर कर नाजिल कर। ए खालिक, इस वक्त मौजूदा लॉकडाउन की वजह से तेरे बंदे, तेरी बंदियां, हम सब बेहद परेशान, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। अल्लाह तो हम पर कर नाजिल फरमा दे। बेरोजगारों को हलाल रोजी अदा कर दे। ए रहमान, ए रहीम, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं मोहब्बतों से तब्दील फरमा दे। अल्लाह जिनकी दूरियां हो चुकी हैं मुमकिन हो अल्लाह ए खालिक, ए मालिक, उनके घरों की कुर्बतें अता फरमा दे। फिर आपस में मिला दे, जिनके बिछड़े हैं मिला दे, जिनके रूठे हैं मना दे। ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, ए दय्यान, ए सुल्तान, ए सुब्हान। जो हमारी बहनें बेटियां रिश्तों के मुंतजिर हैं मौला, तो सबके नसीबों को खोल दे। बंदिश रुकावटें हो तो दूर फरमा दे। वालिदैन के दिल को करार अता कर दे। वालिदैन के दिल को सुकून अता कर दे। वालिदैन के दिल को इत्मीनान अता कर दे। ए रहमान, ए रहीम, जितने भाई, जितनी बहनें हमारे साथ इस महफिल में शामिल होते हैं अल्लाह, जो कमेंट्स में दुआ के लिए कहते हैं ए खालिक, सबकी मुरादों को पूरा फरमा दे। जिन खुशनसीबों के वालिद वालिदा हयात हैं, वालिदैन का साया सलामत रखना। वालिदैन की दुआएं हमारे हाथ में कबूल मंजूर फरमाना। हमारे वालिदैन को शिफा अता करना। जिनके वालिदैन रुखसत हो गए अल्लाह तो हमारे वालिदैन की बख्शिश कर दे। हमारे वालिदैन की को करबट जन्नत अता कर। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो। मट्टी न हो बर्बाद, पसीमर जिलाही। जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। जब तबे वापसी हो या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान